कैफीन और एनर्जी के बारे में बताऊंगी। तो व्हाट इज कैफीन? कैफीन मतलब क्या है कि कैफीन को नाम दिया गया है हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, उसको ड्रग्स कहा जाता है, लेकिन वो लीगल ड्रग्स है। जो कैफीन होता है वो लीगल ड्रग्स उसको कहा जाता है, उसको मान्यता दी गई है, हमारे खाने में उसको हम लोग खा सकते हैं। लेकिन कैफीन कहाँ से आता है? कैफीन हमें प्लांट से ही मिलता है। तो कैफीन प्लांट से मिलता है, उसके सीड्स से मिलता है। तो उसके जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो हमारे कुछ ड्रिंक्स ड्रिंक्स में या कॉफी में, चाय में वो मिलाए जाते हैं और वहां से हम लोग को कैफीन मिलता है। तो कैफीन हमारे बॉडी में जाके क्या करता है? जब हम कैफीन लेते हैं, मतलब जैसे कि हम लोग कॉफी लेते हैं, चाय लेते हैं, तो कैफीन हमारे बॉडी में जाके हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। और ब्लड क्या करता है? जब हमारा ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन को हमारे में अलर्टनेस देता है। और अलर्टनेस क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी को एक्टिव करता है और वहां से हमें एनर्जी मिलती है। हमारी पूरी बॉडी जब अलर्ट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ये है कैफीन और एनर्जी का कॉम्बिनेशन। ओके, सो कैफीन लेना जरूरी है क्या? और अगर हम लेते हैं तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? अगर वो हम लोग ज्यादा लेते हैं तो उसका कितना क्या असर होता है, वो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो कैफीन, अगर आप कोई भी चीज अगर आप बोलना हो, चलना हो, या वर्कआउट करना हो, या न्यूट्रिशन लेना हो, या आपको क्या है कि कैफीन, जैसे कि कैफीन आपको कितना लेना चाहिए? अगर आप लिमिट में करते हो कोई भी चीज आपको लिमिट में अगर आप करते हो तो हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे कैफीन का कुछ लिमिट दिया गया है, जैसे कि 400 मिलीग्राम आप दिन भर में कैफीन कंज्यूम कर सकते हो, है ना? तो प्रेग्नेंट वुमन के लिए 250 से 300 कैफीन ले सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट वुमन अगर उनके प्रेगनेंसी के पहले या प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनको कोई डिजीज है, मतलब जिसके जैसे डायबिटीज है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो कैफीन उन्हें उनके डॉक्टर को पूछ के ही लेना जरूरी होता है। तो कैफीन भी यूज कर सकते हैं। तो उसके साइड इफेक्ट क्या है? कैफीन अगर बॉडी में ज्यादा जाता है, अगर उसका लिमिट के बाहर जाता है, तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? तो कैफीन, जैसे कि मैंने बताया कि कैफीन और एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कैफीन अगर ज्यादा लेते हैं, मतलब क्या है? अगर आप कॉफी अगर ज्यादा लेते हैं, दिन भर में 2 कॉफी लेते हैं, या उसके बाद चाय लेते हैं 2, तो क्या कॉफी में कितने, एक कॉफी में हमें कितना मिलता है कैफीन? 250 से 300 मिलता है, राइट? उसके बाद हमें चाय में मिलता है, वो अलग। मतलब अगर आप 2 कॉफी, 2 चाय, उसके बाद कुछ चॉकलेट लेते हो, चॉकलेट में भी कैफीन रहता है, या अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो तो उसमें भी कैफीन रहता है। तो हमारा कैफीन की मात्रा कितनी होती है? 400 मिलीग्राम लेना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स ऐसे सब लेके हमारा जो लिमिट रहता है वो लिमिट के बाहर जाता है। मतलब दिन भर में 700 से 800 हमारा कैफीन हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है? मेंटल अलर्टनेस मिलने के कारण हमें नींद नहीं आती है। तो हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है और हमें नींद नहीं आती है। तो इसकी वजह से हमें इंजोमेनिया का इंजोमेनिया नामक की एक बीमारी हो जाती है। मतलब क्या है? हमारे एंजाइटी, सोचने का प्रमाण बढ़ता है। उसके बाद सोचने का प्रमाण बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ता है, तो हमें हमारे स्ट्रेस लेवल अपने आप बढ़ जाती है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने के बाद क्या होता है? हमारा स्टमक मतलब डाइजेशन पूरा खराब हो जाता है ना? तो यहाँ ये हमें साइड इफेक्ट बताते हैं। ओके, तो इसके बाद हमें किसमें हमें मतलब किसमें हमें कैफीन मिलता है? कैफीन मिलने के सोर्स क्या है? तो कॉफी में बहुत सारा हमें कैफीन मिलता है, चाय में मिलता है, चॉकलेट्स में मिलता है, जैसे कि डार्क चॉकलेट है, या चॉकलेट केक है, तो उसमें हमें कैफीन मिलता है। कोल्ड ड्रिंक्स है, उसमें हमें बहुत सारा कैफीन मिलता है। सोडा है, ग्रीन टी है, और यहाँ तक कि हमें मेडिसिन में भी कैफीन मिलता है, जैसे कि सर दर्द का गोली है, मेडिसिन है, या जुकाम का गोली है, तो उसमें भी हमें बहुत सारा कैफीन मिलता है। क्योंकि हमारे साइंटिफिक यहाँ इसको ड्रग मतलब ड्रग्स कहा गया है, लीगल ड्रग्स। तो हमारे मेडिसिन में भी कैफीन होता है। ओके, तो अगर आप वेट लॉस पे हो, वेट लॉस करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, मेमोरी को बूस्ट करने का काम करता है। ब्लड प्रेशर अगर किसी का लो रहता है हमेशा,
मतलब वेट लो जिसका रहता है, तो उसका हमेशा ब्लड प्रेशर लो रहता है। तो उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और लिवर कैंसर, अगर कोई इससे सफर कर रहा है, अगर उसको हो गया है, तो उसको कम या कंट्रोल करने का काम कैफीन करता है। लेकिन ये सब लेते हुए हमें कैलोरीज पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कैफीन इसके लिए ले रहे हो, अपने मतलब ऑफिस का काम करने के लिए, रात भर अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या कुछ आपको काम है, इसलिए आप अलर्टनेस बढ़ाने के लिए आप कॉफी ले रहे हो, कैफीन ले रहे हो ज्यादा, तो आपको कैलोरीज पे भी ध्यान देना है। अगर आप वेट लॉस पे हो, वेट गेन पे हो, तो भी आपको कैलोरीज पे ध्यान देना है। अगर वेट गेन पे हो, तो आपको क्या होता है कि कैफीन अगर आप ज्यादा लेते हो, मतलब अगर आप कैफीन कंज्यूम करने के लिए चाय ले रहे हो या कॉफी ले रहे हो, तो क्या होता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और वेट गेन पे रहने के कारण आपको ज्यादा खाना नहीं जाता है, तो आपका वेट गेन नहीं हो सकता है। अगर आपको ज्यादा कैफीन जा रहा है, तो आपको एसिडिटी बढ़ेगी और एसिडिटी के कारण आपका वेट नहीं बढ़ेगा। वैसे ही सेम वेट लॉस पे है। वेट लॉस पे अगर आप हो, तो आप कैफीन लेने के लिए आप कॉफी लेते हो, कोल्ड ड्रिंक्स या चाय लेते हो, है ना? तो चाय अगर ले रहे हो या कॉफी ले रहे हो, तो आपकी कैलोरीज भी उतनी ज्यादा जा रही है ना? तो मतलब कैफीन लेने के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो कि कॉफी ले रहे हो, लेकिन आपको कैलोरीज भी ज्यादा जा रही है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको कैफीन बॉडी को जरूरी है, लेकिन वो लिमिट में है, लिमिट में जरूरी है, और आपको कैलोरीज भी कम लेना है। तो हमारे हर्बल लाइफ कंपनी का आपको मालूम ही है सबको, हमारा दिन जहाँ से शुरू होता है, जिससे शुरू होता है, वो है अमेजिंग अफ्रेश। तो अफ्रेश में हमें 1 स्पून में 40 मिलीग्राम कैफीन मिलता है, और सिर्फ 1 स्पून में आपको 4 कैलोरीज मिलती है। मतलब आपको कैफीन भी बहुत कम मिलता है और कैलोरीज भी बहुत ही कम मिलते हैं, है ना? तो उसमें क्या है कि ऑरेंज पीको के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट है, और नेचुरल कैफीन पाउडर है। ये क्या करती है कि हमारी एनर्जी को बूस्ट करती है, हमारे फैटिग जो रहता है, मतलब जो हम लोग मराठी में बोलते हैं अशक्तपणा, तो असतो तो कमी करते आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय देतं की मेंटल अलर्टनेस देता है। तो ये बहुत सारे हमें फायदे होते हैं फ्रेश लेने के बाद। हमारा एसिडिटी का प्रॉब्लम कम करता है, जिसको एसिडिटी ज्यादा होता है, वेट गेन में हमें बहुत हेल्प करता है फ्रेश। वेट लॉस में भी हमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि उसमें कैलोरीज कम होती है। ओके, तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर है, जिंजर फ्लेवर है, तुलसी फ्लेवर है, इलायची है, पीच है, सिनेमन है, लेमन है, और अभी अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है हमारा अमेजिंग कश्मीरी कावा, वो बहुत ही फ्लेवर अच्छा है। तो उसके बाद हम लोग कैफीन कहाँ से ले सकते हैं? तो हर्बल कंट्रोल, हमारी जो हर्बल लाइफ कंपनी ने जो दिया है, वो हर्बल कंट्रोल एक प्रोडक्ट है। तो उसमें आपको पर टैबलेट में आपको 82 मिलीग्राम कैफीन मिलता है, और उसके बाद आपको कैलोरीज भी इसमें बहुत कम मिलती है। आपका फायदा क्या होता है कि आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, और आपकी एनर्जी भी बूस्ट हो जाती है। अगर अगर वेट लॉस करते करते आपका अगर 10 किलो समझो कम हो गया, और आपका स्टक हो गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब आगे आपका रन ही नहीं हो रहा है कि वेट लॉस होना, तो आप अगर हर्बल कंट्रोल अगर लेते हो, तो का अपने आप आगे कैफीन भी कम मिलता है, एनर्जी भी मिलती है, आपकी स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाती है, एसिडिटी भी कम होती है, फैटिग भी कम होता है, और आपको कैलोरीज भी बहुत कम मिलती है। तो आपको वेट गेन, वेट लॉस, वेट मेंटेन हो, आपको ये बहुत ही फायदेमंद है ये दोनों प्रोडक्ट। तो ये है कैफीन और एनर्जी का कॉम्बिनेशन। सो थैंक यू मानिक सर, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। Yes, thank you so much.